आमिर ने 2000 करोड़ कमाए, फोगाट परिवार को दिया सिर्फ 1 करोड़। बबीता फोगाट का दंगल फिल्म को लेकर आमिर खान पर निशाना। महिला पहलवानों का आंदोलन, ओलंपिक्स में विनेश फोगाट बहनों की खींचतान। हरियाणा का फोगाट परिवार, जिसने एक से एक ठाकड़ महिला पहलवान गीता, बबीता, विनेश, रितु, प्रियंका, संगीता देश को दी। इसका श्रेय निश्चित तौर पर परिवार के मुखिया और कोच महावीर सिंह फोगाट को जाता है। 2016 में भारत सरकार की ओर से द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर सिंह ने जैसी कोचिंग अपनी बेटियों गीता, बबीता, रितु और संगीता को दी, ऐसी ही ट्रेनिंग अपने छोटे भाई स्वर्गीय राजपाल की बेटियों विनेश और प्रियंका को दी। हरियाणा के भिवानी जिले के बिलाली गांव से ताल्लुक रखने वाले फोगाट परिवार के संघर्ष पर प्रोड्यूसर एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने 2016 में फिल्म दंगल बनाकर इस परिवार के हर सदस्य का नाम देश के घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन फोगाट परिवार की एक सदस्य बबीता ने अब एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में फिल्म दंगल को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन खुलासों के साथ देशटामा आपको इस स्टोरी में बताने जा रहा है कि राजनीति ने कैसे फोगाट परिवार को ही बांट दिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। पहले बार बबीता फोगाट के न्यूज 24 डिजिटल को दिए इंटरव्यू की। इस इंटरव्यू में एंकर मानक गुप्ता ने बबीता से बहुत जोर देकर पूछा तो बबीता ने बताया कि उनके परिवार को अपनी कहानी पर फिल्म बनाने के राइट्स देने के लिए 1 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 1 करोड़ 2000 करोड़ रुपए में से बबीता ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके पिता महावीर सिंह फोगाट ने आमिर खान की टीम से पहलवानों की एकेडमी बनाने में सहयोग देने के लिए कहा था, जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बबीता के मुताबिक दंगल की टीम फोगाट परिवार के सदस्यों के नामों को भी फिल्म में बदला हुआ दिखाना चाहती थी, लेकिन महावीर सिंह फोगाट ने इसके लिए मना कर दिया और कहा था कि परिवार के नाम और सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। वैसे फिल्म की रिलीज के 8 साल बाद बबीता फोगाट का दंगल को लेकर इस तरह के बयान देना समझ से परे है। अगर कोई फिल्मकार किसी की कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है तो आइडिया के लिए 1 करोड़ रुपया देना कम है क्या? अगर दंगल फ्लॉप हो जाती तो भी क्या आमिर खान को बबीता इसी तरह घेरे में लेती? मशहूर धावक स्वर्गीय मिल्खा सिंह पर फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी थी तो मिल्खा जी ने बायोपिक के राइट्स देने के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। बस ये कहा था कि फिल्म में उनके रोल के साथ न्याय होना चाहिए। ये सही है कि फोगाट परिवार के सदस्यों की ओर से कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतने की वजह से फोगाट परिवार का नाम पहले से जाना जाता था, लेकिन आमिर ने फिल्म बनाकर उन्हें घर घर में लोकप्रिय कर दिया। बबीता फोगाट का नाम इन दिनों एक और वजह से भी सुर्खियों में है। दरअसल ओलंपिक मेडल विजेता और महिला पहलवानों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली साक्षी मलिक ने अपनी बायोग्राफी विटनेस में बबीता पर कई आरोप लगाए, जिन पर बबीता ने पलटवार किया है। साक्षी ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ हुए आंदोलन के पीछे कांग्रेस नहीं, बीजेपी के 2 नेता तीरथ राणा और बबीता फोगाट थे। साक्षी के मुताबिक बबीता फोगाट बृजभूषण सिंह की जगह भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहती थी। इसी के जवाब में बबीता फोगाट ने सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट में लिखा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी? किसी को विधानसभा मिला तो किसी को मिला पद। दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गयी। बता दें कि 2023 में विनेश फोगाट, पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने महिला पहलवानों के आंदोलन की अगुवाई की थी। इसी के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इन पहलवानों की नाराजगी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ थी। तब महिला पहलवानों के यौन शोषण समेत
कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये बात अलग है कि उस वक्त भी बबीता फोगाट ने महिला पहलवानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी आलोचना की थी, ये जानते हुए भी कि उनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट इस आंदोलन का बड़ा चेहरा थी। दरअसल बबीता फोगाट ने 2019 में हरियाणा की दादरी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की ओर से भरपूर समर्थन मिल रहा था। इन कांग्रेस नेताओं में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। जाहिर है बबीता फोगाट के बीजेपी और विनेश फोगाट के कांग्रेस खेमे में होने की वजह से फोगाट परिवार में भी दूरियां आ गई और एक दूसरे के खिलाफ भी जुबानी दंगल होने लगा। रही सही कसर विनेश फोगाट के साथ इस साल पेरिस ओलंपिक्स में जो हुआ उसने पूरी कर दी। विनेश पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाने के बाद भी वजन बढ़ जाने की वजह से फाइनल में पहुंचने के लिए अयोग्य ठहराई गयीं। ऐसा ना होता तो विनेश का सिल्वर या गोल्ड में से एक मेडल जीतना पक्का होता। अयोग्य करार देने से विनेश को ब्रॉन्ज भी नहीं मिला, लेकिन विनेश स्वदेश लौटी तो उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। उसी वक्त कयास लगाए जाने लगे थे कि विनेश कांग्रेस टिकट पर हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। ये उस वक्त सच भी साबित हुआ जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने विनेश को हाल में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से टिकट दिया। विनेश बीजेपी के योगेश बैरागी को 6015 वोट से हराकर विधायक बन गयीं। महावीर सिंह फोगाट और उनकी चारों बेटियों गीता, बबीता, ऋतु और संगीता को इस बात का भी मलाल था कि विनेश ने ओलंपिक से लौटने के बाद जो बयान दिया उसमें कई लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन बचपन से कोचिंग देने वाले ताऊ महावीर सिंह फोगाट का कहीं नाम तक नहीं लिया। फोगाट परिवार में राजनीति की वजह से मतभेद साफ है, लेकिन अब विनेश फोगाट बजरंग पूनिया से भी साक्षी मलिक अलग खड़ी नजर आती हैं। साक्षी ने अपनी किताब विटनेस में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। हालांकि विनेश फोगाट ने आरोपों के जवाब में कहा कि ये उनकी निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं। जब तक मैं कमजोर नहीं हूँ, लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। साक्षी मलिक को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस का हाथ थामना भी रास नहीं आया। साक्षी का ये भी कहना था कि राजनीतिक कारणों की वजह से महिला पहलवानों के आंदोलन की धार खत्म हो गई। बहरहाल फोगाट परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अखाड़े में कमाल की वजह से नहीं, बल्कि राजनीतिक खींचतान की वजह से। देश टाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।